दुनिया का चौधरी होने का मुगालता पालने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर मसले को 1000 साल पुराना बता दिया और कश्मीर मसले के हल के लिए खुद को मध्यस्थ बनने की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि कश्मीर मसले पर उसे किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कबूल नहीं है। विपक्षी दलों ने भी ट्रंप के बयान पर कड़ा एतराज जताया है तो लगे हाथ ट्रंप के इतिहास ज्ञान पर भी सवाल उठा दिया है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर पाकिस्तान ने कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई की तो उसे माकूल जवाब मिलेगा। लेकिन विपक्षी दलों की मांग है कि सरकार को सीज फायर पर स्थिति साफ करनी चाहिए और इस पर खुली चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। आतंकी अड्डों पर भारतीय सेना के अचूक निशाने ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान ने डीजीएमओ के जरिए सीज फायर की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की गुहार पर एतबार करते हुए सीज फायर पर मुहर लगा दी। लेकिन खुद को दुनिया का स्वयंभू दरोगा समझने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत पाकिस्तान के औपचारिक ऐलान के पहले ही सीज फायर कराने का श्रेय लेने की कोशिश की। दलील ये कि उन्हीं ने भारत पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मनाया। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष पर विराम लगवाया। लेकिन ट्रंप की भूख इतने भर से शांत नहीं हुई और अगले पोस्ट में ट्रंप ने कश्मीर राग भी छेड़ दिया। दलील ये कि अगर भारत पाकिस्तान चाहे तो वो कश्मीर मुद्दे के हल की पहल को भी तैयार है। एक्स पर ट्रंप ने लिखा, मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अटूट नेतृत्व पर गर्व है। उन्होंने ये समझने की शक्ति दिखाई कि मौजूदा लड़ाई को रोकना जरूरी था। मुझे गर्व है कि अमेरिका आपको इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में मदद करने में सक्षम था। हालांकि इस पर चर्चा भी नहीं हुई है, लेकिन मैं इन दोनों महान देशों के साथ व्यापार को काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। मैं आप दोनों के साथ मिलकर ये देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने कश्मीर को 1000 साल पुराना मुद्दा बताया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच पिछले हफ्ते जब मीडिया ने ट्रंप से सवाल दागा तब भी ट्रंप ने यही कहा था कि कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान सदियों से लड़ रहे हैं। लेकिन जब ट्रंप ने एक बार फिर वही इतिहास ज्ञान दोहराया तो विपक्षी नेताओं ने ट्रंप को आईना दिखा दिया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्रंप को आड़े हाथ लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका में किसी को राष्ट्रपति ट्रंप को बताना चाहिए कि कश्मीर कोई 1000 साल पुराना झगड़ा नहीं। ये 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ था। तब पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर हमला किया था। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इसे पूरी तरह से भारत को सौंप दिया था। इसमें वो इलाका भी शामिल है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस आसान सी बात को समझना इतना मुश्किल क्यों है? ट्रंप के चौधरी बनने के दावे ने विपक्षी नेताओं को भी सरकार को घेरने का मौका दिया। विपक्ष ने सवाल दागा कि क्या भारत ने मध्यस्थता को कबूल कर लिया? क्या यह हमारी संप्रभुता पर हमला नहीं है? और अगर नहीं तो फिर इस मसले पर देश को साफ साफ बताया जाए, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। लेकिन अनवेवरिंग अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो भारत सरकार को दिया, मैं समझता हूं कि हमारी जो मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए और एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। काफी चीजें उसमें डिस्कस होनी भी चाहिए और देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ। ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। साथियों, जब ये घोषणा मीडिया के माध्यम से, और मैं सिर्फ उन बातों को रखना चाहता हूं जो पब्लिक डोमेन में है, काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये
जो मीडिएशन है इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है? इजराइल और गाजा का वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों रुकवाया नहीं? अभी भी चल रहा है वॉर। प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को ऊपर दबाव डालकर पाकिस्तान के साथ हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो रुकवाता है। हमारा एक संप्रभु देश है, एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमजोरी है। इस ट्वीट पे भी बड़े सवाल उठते हैं। वो कहते हैं कि और ये उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो साहब, उन्होंने कहा है कि भाई पिछले 48 घंटों में बातचीत होती रही। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है और वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी उसको दोहराया है। तो हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में तो कोई चर्चा है नहीं, हमें मालूम नहीं है। ये भी कहते हैं कि थर्ड पार्टी में एक न्यूट्रल जगह पे NSAs मिलेंगे। वास्तविकता ये है कि सन 1990 से लेकर जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है तो बाहरी मुल्कों की मध्यस्थता हुई है। ये एक कटु सत्य है जिसके ऊपर आप पर्दा नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए अगर भारत सरकार ने इस तरह की किसी चीज को माना है कि हमारी ब्रीफिंग से पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट ने घोषणा की, ये देश के लिए उचित नहीं है। ट्रंप खुद को भले ही दुनिया का चौधरी होने का दम पाले हो, लेकिन भारत सरकार ने दो टूक कह दिया कि भारत को कश्मीर पर किसी मध्यस्थता की दरकार नहीं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत का मुद्दा क्या होगा। मुद्दा सिर्फ एक और स्पष्ट है, POK की वापसी। एक बात यह भी कही गई है कि अगर पाकिस्तान आतंकियों को सौंपने की बात करता है तो उस पर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा किसी और मुद्दे पर भारत की तरफ से बातचीत नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी तीसरे